उम्मीद पोर्टल की आखिरी डेट थी 6 दिसंबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक डाटा रिलीज करा कि 6 महीने में कौन सी स्टेट ने कितने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे। अगर मैं उत्तराखंड में हूँ इस वक्त और देहरादून ये राजधानी है, तो अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो सिर्फ 275 रजिस्ट्रेशन 6 महीने में हुए हैं। और इसकी कमी ये रही कि जो वक्फ बिल बना ना तो इसको लोगों ने अच्छी तरह समझा, ना इसके नुकसानात से वाकिफ हुए। जिन मस्जिदों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था उसके ना जिम्मेदारों को पता है, ना लोगों को पता है, ना अवाम भी बेहोश है। और जिनके नहीं कराने थे उनके लोगों ने करा दिए। अब मैं आपको यह बताने आया हूं किसके नहीं कराने थे और किसके कराने हैं। अगर मैं इस मस्जिद की बात करूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी मस्जिद को निशाने नहीं बना रहा, ना उस मस्जिद के बारे में कह रहा हूं। अगर मैं इस मस्जिद की बात करूं, मैं मान रहा हूं ये 100 साल पुरानी है, आज़ादी से पहले 1930 में इसकी तामीर की गई थी। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन कराने जाते 1996 में 97 में, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो 1995 में एक एक्ट बना, वक्फ एक्ट 1995। उसमें ये क्लोज डाला गया, ये अमेंडमेंट किया गया कि जो मस्जिदें आज़ादी से पहले मस्जिद थी और आज़ादी के बाद 1995 तक वो उसी रिलीजियस की प्रैक्टिस होती रही है, यानी नमाज होती रही है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो वक्फ बाय यूज़र के तहत इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अगर आप करा लें तो कोई हर्ज नहीं। अब इस सरकार ने, जो हमारी मौजूदा सरकार है, इसने वक्फ एक्ट 1995 को ख़त्म करके वक्फ बाय यूज़र को भी ख़त्म कर दिया और कहा जो मस्जिदें पुरानी हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और जो नई हैं उन्हें भी है। अब हम कह रहे हैं जो नई है, अगर उनके पास बेनामे हैं, फ़रदें, रजिस्ट्री है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें तो हम कह रहे हैं आप अपनी मस्जिद को रजिस्टर्ड ना करवाएं, क्योंकि आप एक तरीके से सरकार को गिफ्ट दे रहे हैं अपनी मस्जिद। कल को वो कोई भी मुद्दा उठाएंगे, इसकी ट्रांजैक्शन में हेर फेर हो रही है, इसके इंतज़ामिया सही काम नहीं कर रहा है, और अंडरटेकिंग वक्फ ले लेंगे उस मस्जिद को, यानी उसमें इमाम भी उनकी पसंद का होगा और मैनेजमेंट भी उनकी पसंद का होगा। ऐसी तमाम मस्जिदें लोगों ने उनके खाते में डाल दी। खैर, जब मैं एक हफ्ते निकला बिजनौर में, ज़िला बिजनौर में, तो मैं गाँव देहातों में गया। मैंने उनसे सवाल करा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? बाद बुजुर्गों को तो बेचारों को पता ही नहीं था कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना भी है या नहीं कराना। और कमी नौजवानों की है कि नौजवान न्यूज़ तो पढ़ते हैं लेकिन बुजुर्गों तक बात नहीं पहुंचाते। और ये जितना मेरी चप्पलों की और जूतों की घिसाई हुई, उतना जहन की घिसाई हुई। तो पता ये चला बुजुर्गों को पता नहीं, नौजवानों ने बताया नहीं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में से 1.5 लाख प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 12,875 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हुई हैं।